क्योंकि कोई भी कार्य बिना जाने बिना समझे नहीं करना चाहिए। अच्छे से समझना चाहिए। ये नहीं कि आपके कोच कह रहे हैं या और बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं इस बात को कि हमें ये जो पवित्र डालना है और आपने डाल दिया, ऐसा नहीं। इसको समझना चाहिए थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जैसे अभी थोड़ी सी देर पहले वहाँ चर्चा हो रही थी कि यज्ञोपवीत के साथ आर्य शब्द जुड़ता है। और ये आर्य है क्या? ये आर्य है, मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो नए कर्म करता है और कोई नए कर्म नहीं करता। और नए कर्म वो किस प्रकार के करे? कोई भी व्यक्ति हमें जो है उन्नति की तरफ ही जाना चाहता, अवनति की तरफ नहीं जाना चाहता। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो पीछे नहीं जाना चाहता। तो आर्य जो शब्द है मनुष्य के साथ जो लगता है कि मनुर्भव तू मनुष्य बन, एक बात ये आई। और कैसा बन? तू आर्य बन। तो आर्य शब्द जो है वो समझना चाहिए कि आर्य का मतलब होता है, क्योंकि गतिशीलता जो होती है ना वो तो हर चीज में है, चाहे वो चेतन है चाहे जड़ है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में गतिशीलता अपने आप ही चल रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संसार का ही मतलब संसरति इति संसार है कि जिसमें संचरण होता है, जो लगातार लगातार निरंतर परिवर्तन होता रहता है, गतिशीलता जिसके अंदर होती है, तो उसको हम संसार कहते हैं। लेकिन यहाँ आर्य शब्द जुड़ने के बाद कहा कि तुम्हें प्रगतिशील होना, प्रगतिशील उन्नतिशील बनना है। और उन्नतिशील किस लिए बनना है? भी ठीक है, ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये हम भले ही जुटाएं, लेकिन उसके साथ साथ प्रगतिशीलता हमारी इसी रूप में सार्थक होती है कि हम अपने कर्म अच्छे करें। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी प्रगतिशीलता बढ़ती है। उसी को हम वास्तव में हम आर्य कहेंगे, उसी को हम प्रगतिशील कहेंगे। श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उसको भी हम आर्य कहते हैं। बहुत सारे विशेषण जो है आर्य शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इसी बात को समझ लें कि हमें प्रगतिशील होना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है तो अच्छे कार्यों में ही हमें आगे बढ़ना है। अब ये जो पवित्र की बात करते हैं, जो है इसकी जनेऊ कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार बताए कि मनुष्य के जीवन में 16 बार परिवर्तन होता है। कैसे कैसे होता है कि जितनी बार भी उसके जीवन में परिवर्तन होता है तो उसका संस्कार किया जाता है, और बिना ये यज्ञ के कोई संस्कार पूरा नहीं होता। उसमें यज्ञ जो है वो पहले प्राथमिकता पे रखा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में विवाह संस्कार होता है। अब आप चाहे कितने भी गाने बजाने, नाच गाना कितना भी होता रहे, लेकिन वो विवाह तब तक जो है माना नहीं जाता, स्वीकार नहीं किया जाता जब तक उसमें फेरे नहीं होते, यानी कि वो विवाह संस्कार नहीं होता, तब तक विवाह विवाह नहीं कहलाता। संस्कार होता है तो क्या है कि पहले वो अपने अपने माता पिता के साथ रहते थे, चाहे लड़के की बात करें लड़की की, अकेले अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब क्या है कि वो दोनों मिल करके जो है आगे बढ़ेंगे, अपने गृहस्थ के जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यानी अब उनकी कुछ जिम्मेदारियां, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य जो है कुछ नए जुड़ गए हैं, कुछ नए ऐड हो गए हैं। अब उनके साथ उनको आगे बढ़ना है। अब वो लाइफ वो नहीं जी सकते जैसे पहले जीते थे। इसी तरह से जो है बच्चे का, जैसे वो छोटा बच्चा होता है, वैसे तो 2 संस्कार तो जब बच्चा गर्भ में होता है तभी हो जाता है, कि जब बच्चा 4 महीने का होता है तब भी उसका संस्कार करवाया जाता है, और उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। और पुंसवन संस्कार में जो है हमारे ऋषि हमें जो है एक संदेश देते हैं कि अब 4 महीने का बच्चा है माँ के पेट में, तो उसकी जो शारीरिक जो विकास है वो हो रहा है। तो अब माँ के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, तो अब माँ को किन किन बातों का ध्यान रखना है
वो सारा का सारा उस संस्कार के माध्यम से समझाया जाता है। अब वो तो एक कर्म कांड हो गया, अब वहां उसको समझाया तो अब फॉलो तो करना है, क्योंकि यज्ञ का मतलब होता है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, कि जो विद्वान लोग होते हैं वो यज्ञों से यज्ञों को आगे बढ़ाते हैं। केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, वो तो बता दिया, एक दिन उनको समझा दिया, निर्देश दे दिया, अब उसको फॉलो करना है। अब माँ उसको 3 महीने तक फॉलो करेगी। अब 7 महीने का बच्चा होगा, 6-7 महीने का, तब उसका सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। सीमंतोन्नयन के सीमंत जो होता है, जैसे हमारी जो खोपड़ी होती है ना, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग विभाग होते हैं, तो संधि हो जाती है उनकी, तो उसको सीमंत बोलते हैं। तो सीमंतोन्नयन कि अब जो है बच्चे का मस्तिष्क बन रहा है, उसका दिमाग बन रहा है 7 महीने के बच्चे का। तो अब क्या है कि माँ को वहाँ ये निर्देश दिया जाता है कि अब तेरे को इन इन बातों का ध्यान रखना है, कि गलत देखना नहीं है, गलत सोचना नहीं है, गलत करना नहीं है, और सात्विक भोजन करना है। तो क्या होगा, जैसा माँ सोचेगी, जैसा माँ करेगी, इसी प्रकार से बच्चे का मस्तिष्क जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ निर्देश दिया है, अब माँ को 2 महीने तक जो है इसी बात को फॉलो करना है, कि ऐसा ऐसा बताया था, कि अब ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ तेरे को अपने बच्चे के बारे में सोचना और कुछ भी नहीं सोचना। तो इसी कड़ी में जो है ये उपनयन संस्कार आता है, कि जब बच्चा 6 साल का होता था तो उस समय बच्चे को गुरुकुलों में भेजा जाता था, और वहां पर एक शब्द आता था द्विज, कि बच्चे का 2 बार जन्म होता है, एक तो उसकी माँ के गर्भ से और एक जो है आचार्य के गर्भ से, कि आचार्य उसको अपने पास रखता है, और उस दिन जो है ये 3 धागे उसको पहनाए जाते हैं, और वो जो आचार्य है वो क्या कहता है कि तेरा दिल और तेरा दिमाग आज के बाद, क्योंकि अब माता पिता के पास तो बच्चा रहेगा नहीं, आज के बाद मेरे कंट्रोल में रहेगा, कि तू जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, जो विचार उठेंगे, जो भावनाएं उठेंगी, उनका साक्षी मुझे रखना होगा। और इसीलिए गुरुकुलों की एक परंपरा होती थी कि किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता था, उनके साथ आचार्य जो है वो रहते थे। अब परंपराएं बदली हैं, अब बच्चे को प्राइवेसी दे रहे हैं, तो ये सारी की सारी विकृतियां बच्चे के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है संस्कार में, प्रावधान इसी बात का है कि बच्चे के साथ हमें रहना चाहिए, सारी बात। तो अब वो तो बात रही नहीं, क्योंकि अब गुरुकुल भी नहीं रहे, और आपकी यहाँ जैसे हम अभी संस्कार कर रहे हैं, अब वो बात भी नहीं कि आपकी इतनी एज है कि उस बात को समझाएं। अब आपका जो एक आगे जो शुरू होगा आपका जो कार्य है, कि +2 आपने की है, और अब स्टेट लेवल तक आपने खेला है, और नेशनल भी खेला है, और उसके बाद अब आगे की तैयारी, बड़ी तैयारी के लिए आप जा रहे हैं, एक मिशन है आपके सामने, और उस मिशन पर पहुंचने के लिए हमें संकल्पित होना है, क्योंकि ये जो यज्ञोपवीत है ये संकल्प का भी प्रतीक होता है, कि आप ये संकल्प ले रहे हैं। कई व्यक्ति क्या होता है कि जिनका मनोबल कमजोर होता है, दूसरों से उनको शर्म आती है, कि अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो वो कई बार यज्ञोपवीत होने के बाद भी उसको उतार देते हैं, कि नहीं, या मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी, कि भाई क्या पहन रखा है गले में, इसको उतार ले। वैसे ही ना, कि विचारों से होना चाहिए आदमी को, तो थोड़ा सा अपने मन को तसल्ली देने की बात होती है। लेकिन ये हमारी पहचान है, ये आर्यों की पहचान है यज्ञोपवीत। अब कोई भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि देखो जितने भी चिन्ह होते हैं ना हमारे साथ लगे होते हैं, जो प्रतीक रूप में हमारे साथ रहते हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा जो है एक असर होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अब एक तो सिविल ड्रेस में कोई आ जाए और एक पुलिस की ड्रेस में आ जाए, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका, कि वो आदमी हमारे बीच में बैठा है बिल्कुल सिविल ड्रेस में, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो हमारे जैसा लगता, और ड्रेस में आ जाए बिल्कुल, तो फिर ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं, पुलिस वाला है, पुलिस वाला है।
जो फौजी हैं वो फौज की अपनी यूनिफॉर्म में है, अपने उससे जो उनका। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।